बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसका हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या चीज़ है? क्वांटम नंबर एक मैथमेटिकल इंटीगर है जो श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन के ज़रिए प्रेजेंट किया था, ठीक है। और उन्हीं मैथमेटिकल इंटीगर्स को ही क्वांटम नंबर कहा जाता है। Quantum number basically is a numerical value that describe energy level, sublevels and orbitals available for electron. Quantum number basically numerical value है जो energy level को describe करता है, सब energy levels को describe करता है और सब energy level में मौजूद orbitals को describe करता है, ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर है वो टोटल 4 तरह के होते हैं और ये 4 तरह के क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल्स, सब लेवल्स और एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर्स। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। Principal quantum number describes the size and energy of orbit. Principal quantum number basically एनर्जी लेवल्स के साइज को और उसकी एनर्जी को डिस्क्राइब करता है और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीगर होती है, 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता रहता है। यू नो कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइक ऑर्बिट मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे पहला सर्कल होता है, जो गोल दायरा होता है, वो पहला एनर्जी लेवल कहलाता है और जिसको नाम दिया जाता है के। फिर उसके बाहर एक मौजूद होता है जिसको एल का नाम दिया जाता है, इसी तरह एम और इसी तरह एन। तो ये सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, या आप इसको सिंपल शेल्स भी कह सकते हैं या ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। तो हम इसको रिलेट कर देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो के शेल जो है, जो सबसे पहला शेल है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 है। एन डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और के शेल के लिए जो एन की वैल्यू है वो 1 है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आप समझ जाएंगे कि कौन से शेल की बात हो रही है, के शेल की बात हो रही है, और इसकी एनर्जी सबसे कम है। इसी तरह से अगर एल शेल की बात करें तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी। फिर अगर एम शेल की बात करें तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। और अगर एन शेल की बात करें तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी। नाउ अब ये एक फॉर्मूला है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए, एन के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए, तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि उस शेल के अंदर या उस एनर्जी लेवल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर के शेल की बात करें तो के के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। इसका मतलब के शेल के अंदर ऑर्बिटल कितना होगा? जस्ट 1 ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर एल शेल की बात करें तो एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर उसके ऊपर पावर लगा दें स्क्वायर तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मीन्स के एल शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होगा वो 4 होगा। इसी तरह एम का भी और इसी तरह एन का भी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक और एक फार्मूला है, अगर एन स्क्वायर से पहले 2 लगा दें या ऊपर वाले फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बताता है किसी शेल का, कि उस ऑर्बिट के अंदर या एनर्जी लेवल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम के की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं के के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 1 है,
और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर उस 1 को रखा जाए, n की जगह पर 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2। तो के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एल के लिए कैलकुलेट कर लें, n की जगह पर 2 रखें और 2 की पावर 2, आंसर आएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 8। तो एल शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो होपफुली के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं सेकंड वन की जानिब। तो सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल in an atom. It is denoted by small l. The value of l ranges from 0 to n minus 1, where n is the principal quantum number. तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को। ऑर्बिटल्स का मतलब सब लेवल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सब लेवल्स के अंदर जो मौजूद ऑर्बिटल्स हैं ये उसके शेप को डिस्क्राइब करता है, ठीक हो गया। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होगी। हमेशा स्टार्ट किससे होगी? 0 से। चाहे कोई भी एनर्जी लेवल हो, के एनर्जी लेवल हो, एल एनर्जी लेवल हो, एम एनर्जी लेवल हो या एन एनर्जी लेवल हो, स्टार्ट आपने 0 से करना है अजीमुथल क्वांटम नंबर को। और वो एंड कहाँ पर होगा? n माइनस 1। और यहाँ पर n क्या है? बेसिकली वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन ये चलती रहती है। आपने अजीमुथल क्वांटम नंबर को स्टार्ट हमेशा 0 से करना है और n से एक कम पर ख़त्म कर देना है। तो आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। तो L की वैल्यू मैंने स्टार्ट में ही बता दिया, स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। और अगर L की वैल्यू 0 है तो वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? s ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू 0 का मतलब L की वैल्यू जब 0 आए तो आप समझ जाइएगा वो ऑर्बिटल कौन सा है? s ऑर्बिटल। और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। L की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब p ऑर्बिटल, और इसका जो शेप होता है वो डबल डम्बेल, L1 का मतलब p ऑर्बिटल। L की वैल्यू अगर 2 होगी तो इसका मतलब d ऑर्बिटल, और इसका जो शेप होता है वो डबल डम्बेल होता है। L की वैल्यू अगर 3 होगी तो इसका मतलब f ऑर्बिटल, और ये भी डम्बेल लाइक शेप होता है लेकिन मल्टी लोब्ड होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा इसका शेप। अब यहाँ पर देखें, k के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे बताएंगे? डेफिनेशन पर आ जाएं। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट किससे होगा? 0 से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक पहले ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो k के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। हम एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब l को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से, और ख़त्म करना है n से एक कम पर, और n से एक कम क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? के शेल में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो सिर्फ 0 वाला आएगा, l इज इक्वल टू 0। और l 0 का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा? s ऑर्बिटल। नाउ अब एल शेल की बात करें तो एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 2 होता है। और इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर या एल की वैल्यू देख लेते हैं। एल हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, और 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा? एस ऑर्बिटल। और ख़त्म कहाँ पर करना है? एन से एक पहले, इसका मतलब एल इज इक्वल टू 1 पर ये ख़त्म हो जाएगा, और 1 का मतलब पी ऑर्बिटल। तो एल शेल एक ऐसा शेल है जिसमें एस ऑर्बिटल भी मौजूद होगा और पी ऑर्बिटल भी मौजूद होगा। नाउ एम शेल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, और इसके लिए जो एल की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से। 0 का मतलब एस ऑर्बिटल, फिर L1 भी होगा क्योंकि p ऑर्बिटल, और L2 भी होगा जिसका मतलब d ऑर्बिटल, ठीक है।
L3 नहीं होगा क्योंकि हमने n से एक पहले ख़त्म करना है। n की वैल्यू 3 है तो हमने 2 पर इसको एंड कर देना है। तो m एक ऐसा शेल है जिसमें s ऑर्बिटल भी, p ऑर्बिटल भी और d ऑर्बिटल भी। नाउ फोर्थ वन इज n शेल, और n शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 4 है। तो इसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर वो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। मीन्स के चारों ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, s, p, d एज वेल एज f। ये चारों ऑर्बिटल इसके अंदर मौजूद होंगे। तो होपफुली कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेट टू एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपको समझ आया होगा। अब आ जाए मैक्सिमम ऑर्बिटल कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है 2l+1 फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब किसके अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, मतलब कौन से सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं। एस के अंदर कितने, पी के अंदर कितने, डी के अंदर कितने और एफ के अंदर कितने। तो जिसकी जो एल की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में प्लेस करें और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल का पता लग जाएगा। तो पहले L इज इक्वल टू 0, एस ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि एस ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में L की जगह पर 0 रखे हैं तो 2 0 सा 0 और 0+1 आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब S के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल मौजूद होंगे, एक ऑर्बिटल। इसी तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर हम बाकियों का भी मालूम कर सकते हैं। तो बाकियों का भी देख लेते हैं। L इज इक्वल टू 1, पी सब शेल की बात हो रही है। अब देखते हैं कि पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। तो L की जगह पर आप 1 रख लें, 2 1 जा 2, 2+1 3। मतलब P एक ऐसा सब शेल है जिसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, 3 ऑर्बिटल्स। इसी तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और D के लिए मालूम करें। L की जगह पर 2 रखें तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ऑर्बिटल। और इसी तरह से आप F के लिए मालूम करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 7 ऑर्बिटल। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के ज़रिए आप बता सकते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि कौन से सब शेल के अंदर कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो बात हो गई मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कि किस सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फार्मूला सेम रहा, बस आपने उस फार्मूले का जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0। तो फॉर्मूले में एल की जगह पर आप 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 0+1 1, 1 2 ज़ा 2। तो एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप पी के लिए इस्तेमाल करें तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम फार्मूले को डी के लिए इस्तेमाल करें तो इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हर ऑर्बिटल्स के अंदर, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेम इसी तरह एफ ऑर्बिटल के लिए कर लें तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक चीज़ याद रखना है आपने कि एक जो ऑर्बिटल है, जो एक बॉक्स है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस में जस्ट एक ऑर्बिटल है तो एस की कैपेसिटी 2, पी में 3 ऑर्बिटल है तो पी की कैपेसिटी 6, डी के 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल हैं तो डी की कैपेसिटी 10 और एफ के 7 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं तो इसकी कैपेसिटी 14। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जानिब। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं।
Magnetic quantum number describes the orientation of orbitals in an atom. It is denoted by m. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को बताता है। आसान से लफ्ज़ों में इसके डायरेक्शंस को बता रहा होता है, क्योंकि हमने रिसेंट क्वांटम नंबर में देखा कि एस के कोई डीजेनरेटेड ऑर्बिटल नहीं है, जबकि पी की बात करें तो पी के 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं। तीनों की एनर्जी सेम है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी ओरिएंटेशन को बताता है कि उनका जो एंगल है वो अलग अलग है। एनर्जी सेम है बट एटम के अंदर अरेंज इस तरह हुए हुए हैं कि उनके एंगल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये बता रहा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ इंटीगर्स के जरिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटीगर्स के जरिए, कि उनकी अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। और ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, नेगेटिव एल से लेकर पॉजिटिव एल तक। ठीक है, और एल क्या है यहाँ पर बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसको मजीद प्रोसीड करते हैं। हमें ये पता है एल की वैल्यू 0 है एस ऑर्बिटल के लिए, पी के लिए 1, एल के लिए 2, और सॉरी डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो पहले हम बात कर लेते हैं एस ऑर्बिटल के लिए। हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट होगा नेगेटिव एल से लेकर पॉजिटिव एल तक, लेकिन एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो 0 पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ, एस ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जिसको एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, वो भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब एस ऑर्बिटल, रिसेंट भी हमने देखा कि इसके अंदर कोई डीजेनरेटेड ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह पी की बात करें, पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1, एल इज इक्वल टू 1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, नेगेटिव एल से। नेगेटिव एल का मतलब यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है, तो -1, 0 और +1, ये इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। इसका मतलब ये जो पी के 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं ये 3 डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर मौजूद होंगे, या 3 डिफरेंट एक्सिस के ऊपर मौजूद होंगे। इसी तरह से बात की जाए डी ऑर्बिटल की, जिसके लिए एल की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये भी 5 डायरेक्शंस बता रहा है या 5 एक्सिस बता रहा है डी ऑर्बिटल के अरेंजमेंट के लिए। इसी तरह एफ की बात करें तो एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो -3 से स्टार्ट होगा, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 पर एंड हो जाएगा। तो ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो बेसिकली ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को बता रहा है। नाउ लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इसको भी देख लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर या एक बॉक्स की बात कर लें, एक बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये उसके स्पिन को बता रहा है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोमेंटम में मौजूद है। ठीक है, ये आसान से लफ्ज़ों में रेस्टिंग पीरियड नहीं है, ये मूव कर रहा है, मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये उसके स्पिन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो या तो पॉजिटिव हाफ होगी या नेगेटिव हाफ होगी। ये स्पिन क्वांटम नंबर या तो पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, यही दो होगा। पॉजिटिव हाफ जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन के लिए, और नेगेटिव हाफ जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल की बात करें, हमें पता है एस ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और s का एक ही ऑर्बिटल होता है, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। तो इस एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन नहीं रखेंगे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह p के अंदर, इसी तरह d के अंदर, और इसी तरह से f के अंदर। तो होपफुली कि आपको ये चारों क्वांटम नंबर समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन क्वांटम नंबर से रिलेट जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके जो कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।